बहनों, कक्षा सप्तम विषय गणित आपकी 3D प्रश्नावली चल रही थी। घातांक के नियम 5 प्रश्न आपके हो चुके थे। छठा प्रश्न मैं समझा रहा हूँ। 2 गुणा 3 घात 6 गुणा 6 की घात -3। आधार 2 के ऊपर भी घात 6 है, 3 के ऊपर भी घात 6 है, ब्रैकेट में है, इसलिए इनका गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 घात 6 गुणा 6 की घात -3। आपको बताया जा चुका है गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, तो 6 की घात 6 और ये भी आधार 6 है तो -3 है, तो यही घातें जुड़ने में -3 ही आ जाए तो बराबर 6 की घात 3। 6 में 3 गया 3, इन्हें गुणा कर देंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 6 छरंग 36 और 36 में जब 6 का गुणा करेंगे 36 छक्का 216 आंसर। ठीक है, गुणा करके आप देख लेंगे आंसर सही आएगा। सवाल नंबर 7। तो देखिए भैया बहनों, इसे हम सरल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट में जो संख्या है आधार आधार का गुणा हो गया, तो ब्रैकेट में 4 गुणा 5 4 पंचे 20 और 20 के ऊपर घात -2 भाग 1/10 की घात 2 प्लस 3/4। तो 20 घात -2 है। इस घात को हम जब प्लस में बनाएंगे तो यहाँ बटा 1 कर लेते हैं, और जब धनात्मक घात करते हैं तो अंक पलट जाते हैं। तो अगली लाइन हो जाएगा 1/20 पर घात 2 भाग की जगह गुणा का निशान आ गया और अंक पलट करके गुणा हो जाएगा, तो 10/1 पर घात 2 गुणा का निशान आ गया प्लस 3/4। तो 1/20 पर घात 2 है, मतलब तो 1/20 गुणा 20 गुणा 10 के ऊपर घात 2 है, 1 का कोई औचित्य नहीं रहा, 1 भाग देंगे वही संख्या आ जाएगी। तो 10 गुणा 10 प्लस 3/4 काट लेंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। हल करेंगे 2 2 गुणा हो जाएगा 4, तो 1/4 प्लस 3/4 हर बराबर है 4 4, तो अंश अंश जुड़ जाएंगे, तो 1 और 3 4/4 और 4 का जब 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 आंसर आएगा A। तो आंसर इसका हो गया A। सवाल आपका हल हो गया। अगला प्रश्न है 8। आज 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, ये आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ 3/5 पर घात 0 बराबर 1 प्लस किसी संख्या पर 1 घात है तो वही संख्या आ जाती है 3/5 प्लस 3/5 के ऊपर 2 घातें लगी हैं, अर्थात 2 बार गुणा होना है, ये यहाँ ब्रैकेट है। तो प्लस 3/5 गुणा 3/5 भाग 7/5 घात 2 मतलब 7/5 गुणा 7/5 हल हो गया। अब इसे हल करेंगे तो आगे आ जाएगा 1 प्लस 3/5 प्लस 3 3 9/25 ब्रैकेट बंद भाग 7 7 49 5 25। आगे इसको 1 प्लस 3/5 प्लस 9/25
तो इसका लासापा ले लेंगे, यहाँ बटा 1 हो गया, इसे हल करेंगे तो लासापा 1 5 25 का आ जाएगा 25, 25 आपका हर हो गया। अब हर का भाग लासापा में जो अंशर आए उसका गुणा अंश में, तो 1 का भाग 25 में दिया तो 25 बार गया, 25 का गुणा 1 में करेंगे, 25 एकम 25 प्लस 5 का भाग 25 में, पचम 25, 5 आंसर आया, 5 का गुणा अंश में, 5 तिया 15 प्लस 25 का हर का भाग दसापा में, 25 एकम 25, 1 बार गया, 1 का गुणा 9 में, तो 1 ने 9 ब्रैकेट भाग 49/25, 25 15 9 जोड़े तो 25 10 35 5 40 9 49/25, संख्या आ गई 49/25। भाग की जगह यहाँ गुणा का निशान आ गया और अंक पलट गए तो 25/49 काट लीजिए, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 49 एकम 49, 49 एकम 49, ऊपर ऊपर गुणा तो हो गया 1, नीचे नीचे गुणा 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1/1, 1 का जब भाग दिया गया 1 में तो आंसर आ गया 1, यही हमारा आंसर है। लास्ट सवाल प्रश्नावली का है, उसे भी ध्यान देकर समझ लीजिए। थोड़ा ये सवाल कठिन है, इसको सरल करना है, सरल कीजिए। सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हटाते हैं, तो शेष उतार रहे हैं 2 की घात -2 माइनस मझला कोष्टक -2 पर घात 3। कोष्टक के पहले जब माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, संख्या जो अंदर है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस के 2 पे घात -2 तो हो जाएगा प्लस का बदल के माइनस, तो -2 पर घात -2 और ये माइनस चिन्ह है ये प्लस में हो जाएगा, +3 पे घात -2। मझला कोष्टक बंद। अब मझला कोष्टक को खोलेंगे तो मझला कोष्टक के पहले भी माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के ये चिन्ह बदल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 2 की घात -2। अब मझला कोष्टक पहले माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस में, तो +2 पे घात 3, यहाँ माइनस का है तो +2 पर घात 2, यहाँ माइनस का है तो घात माइनस थे, यहाँ -2 पर घात 3 ही थे, प्लस की माइनस का जाता है, माइनस 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 3 पर घात -2। फिर मैं एक बार यही समझा रहा हूँ, सवाल लिखने में त्रुटि हो गई थी। 2 पे घात -2 माइनस मझला कोष्टक में -2 पर घात -3 माइनस छोटा कोष्टक में 2 पे घात -2 माइनस 3 पर घात -2 छोटा बंद मझला बंद। तो सबसे पहले छोटा हल कर रहे हैं, तो 2 पे घात -2 मझला कोष्टक -2 -3 माइनस का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये धनात्मक संख्या है, यहाँ ऋणात्मक हो गई, -2 पर घात -2, ये माइनस चिन्ह बदल गया, +3 पर घात -2। अब मझला कोष्टक को खत्म कर रहे हैं, तो 2 पर यहाँ 2 पर घात -2, यहाँ माइनस के 2 हैं, 2 पर घात -3 तो +2 पर घात -3। फिर यहाँ माइनस चिन्ह है, प्लस हो गया, +2 पर घात -2 -3 पर घात -2। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये जो घातें माइनस की हैं ये घातें हमें धनात्मक बनानी है। धनात्मक बनानी है तो हमने सब पर बटा 1 कर दिया,
तो अंक पलट जाएंगे। तो बराबर हो जाएगा 1/2 पर घात 2 प्लस 1/2 पर घात 3 प्लस 1/2 पर घात 2 माइनस 1/3 पर घात 2। अब ये हल करेंगे तो बराबर 1/2 में गुणा 2 प्लस 1/2 में गुणा 2 घात 3 2 गुणा 2 प्लस 1/2 में गुणा 2 माइनस 1/3 में गुणा 3 पर घात 2 है तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे। गुणा करके लिख लेंगे 1/4 प्लस 1/2 दूनी 4 दूनी 8 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1/9। इतना सवाल आ गया 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1/9। बोल्ड छोटा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस सवाल को थोड़ा बिगाड़ रहा हूँ और आप ध्यान से इतना समझ गए होंगे। 4 8 4 9 इनका लेंगे लासापा, तो लासापा आ जाएगा 72। देखिए 4 से ये 8 संख्या विभाजित है, 4 दूनी 8, इस 4 से विभाजित 4 दूनी 8, अर्थात 8 और 9 का लासापा लेना है। तो 8 9 का गुणा करके ही डायरेक्ट हमने निकाल दिया है 8 9 72। आप लिख करके लासापा निकाल सकते हैं, 72 आएगा। अब हर का भाग लासापा में 4 भाग दे रहे हैं 72 में, 4 एकम 4 बचा 3 32 में 4 अट्ठे 32, अर्थात 18 बार भाग जा रहा है। तो 4 18 चौक 72 या 4 18 72, तो 18 का 1 गुणा 18 प्लस 8 का भाग 72 में, हर का भाग 8 9 72, 9 का गुणा अंश में 9 एकम 9 प्लस 4 का भाग पुनः 72 में 18 बार गया, 18 का अंश में गुणा 18 एकम 18 माइनस 9 का भाग 72 में 9 अट्ठे 72, 8 का गुणा माइनस 1 में 8 एकम 8। अब ये 18 प्लस के हैं, प्लस के 9 है, प्लस के 18 है, तो 18 18 और 9 जोड़ना है, तो 18 18 36, 36 प्लस 9 45, तो संख्या प्लस की हो गई 45 माइनस 8/72। अब 45 में से 8 घटा देना है, एक यहाँ सुधार दिया 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ रह गया 3, 37 बटा वही बना रहा 72। यही आंसर, प्रश्नावली आपकी ये समाप्त हो गई। आज के लिए चारों सवाल समझाने पड़े हैं। धन्यवाद, शेष अगले दिन।